हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सभी दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? विकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, चलिए बहुत शानदार। सभी साथी एक बार जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अतुल कुमार, शानदार। एक बार सभी दोस्त बताएंगे। राम प्रकाश, सत्यम पाठक, पायल, अजीत कुमार, अंजू, रोशन, एमएल पटेल, दिनकर, संतोष कुमार यादव, मोनू कुमार, विवेक कुमार प्रजापति, उमंग वर्मा, आरिफ, अर्पित कुमार, अवस्थी। अच्छा, वॉइस में क्या दिक्कत है? वॉइस में क्या दिक्कत है भाई? वॉइस बढ़िया है, एकदम आ रही है। कालिंद्री सिंह, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। वीर प्रकाश, चलिए। अंकित कुमार, काजल सिंह, राम कुमार। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दोस्त टाइम एंड डिस्टेंस। यानी कि हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। एक जो है वो मैं मिसलेनियस क्लास भी आप लोगों की ले चुका हूँ और दूसरी मिसलेनियस क्लास जो है वो आज है। आज जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ये चैप्टर और कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो टाइम एंड वर्क करेंगे, है ना। चलिए, बहुत शानदार भाई। क्लास तो शेड्यूल ही नहीं था। हाँ बेटा, क्लास शेड्यूल नहीं था क्योंकि आप लोग जानते हैं आज से जो था वो पैदल मार्च था और वो स्थगित कर दिया गया है, मतलब ख़त्म कर दिया गया है मेरे दोस्त। और मतलब उम्मीद नहीं थी कि आज क्लास हो पाएगी, क्योंकि अब क्या ही आप लोगों को बताया जाए। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे मेरे दोस्त? उन सारी बातों को छोड़ के अब हम लोग जो है एक बार क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नहीं तो आज भी ये चैप्टर जो है वो खत्म नहीं हो पाएगा। मैंने जो आप लोगों को लास्ट टाइम कराया था, ये वाला क्वेश्चन कराया था, 5th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। मेरे ख्याल से आंसर जो आया था वो 31/20 हम लोगों का आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है दोस्त। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि एक कुत्ता जो है एक खरगोश का पीछा करता है। भाई, जब पीछा कर रहा है तो ये आप लोग जानते होंगे कि खरगोश जो होगा वो आगे ही होगा। अगर कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है तो ये आप लोग जानते होंगे कि खरगोश जो रहेगा वो कुत्ते से आगे ही रहेगा। मैंने मान लिया यहाँ खरगोश था और मैंने मान लिया मेरे दोस्त यहाँ जो था वो कुत्ता था। कौन था मेरे साथी? तो आप लोग कहेंगे यहाँ जो था वो कुत्ता था। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? हाँ, क्वेश्चन ने कहा है दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 125 छलांग है। यानी कुत्ता 125 छलांग, कुत्ते की मतलब 125 छलांग जो है वो इन दोनों के बीच की दूरी है। यानी जितना भी दूरी एक कुत्ता जो है वो एक छलांग में तय करता है तो 125 के उसमें गुणा कर देंगे तो मेरे दोस्त इन दोनों के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, खरगोश के द्वारा 4 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ते के 3 छलांग लगाने के समय के बराबर है। अब मेरे दोस्त यहां पे आप लोग क्या लिखो? यहां पे आप लोग लिखो मेरे दोस्त कुत्ता और यहां पे आप लिखो खरगोश। ठीक है, और उसने कहा है कुत्ते ने जितने समय में 4 छलांग लगाई हैं, यहां बेटा छलांग लिख दो, छलांग लिख दो। जितने समय में 4 छलांग लगाई हैं उतने ही समय में खरगोश ने जितने समय में 4 छलांग लगाई हैं कुत्ते ने उतने ही समय में 3 छलांग लगाई हैं। ठीक है भाई, खरगोश 1.75 मीटर की दूरी तय करता है एक छलांग में, 1.75 मीटर की दूरी तय करता है एक छलांग में, जबकि कुत्ता एक छलांग में 2.75 मीटर की दूरी तय करता है। ये क्या आ गई? एक छलांग में तय की गई दूरी आप लोगों के सामने आ गई।
अब क्वेश्चन ने कहा है कि खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। एक शानदार सा क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन हो, जंपिंग का क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ हो और जो चीज पकड़ने वाली है उसकी छलांग के बारे में या उसके कदम के बारे में पूछा हो कि कितने कदम में ये आगे वाली वस्तु को पकड़ लेगा या कितने छलांग में ये आगे वाली वस्तु को पकड़ लेगा, ठीक है भैया। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं तो इस चीज में आप लोग जो है हमेशा दूरी का रेशो निकाल लेंगे। हम हमेशा क्या करेंगे, हमेशा मेरे दोस्त दूरी का रेशो निकाल लेंगे। आप कहेंगे 25 एकम 25, 25 एकम 25, इसे 11 मीटर मान लेंगे। 25 सत्ते 175, ये पॉइंट से हटके सीधा सीधा आ जाएगा। ये एक छलांग में 11 मीटर जाता है, ये एक छलांग में 7 मीटर जाता है, ठीक है बच्चे। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कि ये 3 छलांग लगाता है, एक छलांग में 11 मीटर, तो 3 छलांग में क्या ये 33 मीटर जाएगा। अगर ये एक छलांग में 7 मीटर तो 4 छलांग में कितना जाएगा, तो आप कहेंगे ये 28 मीटर चला जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त उसने कहा है जितने समय में ये 3 छलांग लगाता है उतने ही समय में ये 4 छलांग लगाता है। तो क्या मैं उस समय को 1 सेकंड मान सकता हूं? यानी 1 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 33 मीटर हो जाएगी। और 1 सेकंड में इसके द्वारा दूरी क्या हो जाएगी, 28 मीटर हो जाएगी। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे दोस्त। कुत्ते की चाल आ चुकी है 33 मीटर प्रति सेकंड और खरगोश की चाल आ चुकी है 28 मीटर पर सेकंड। उसने कहा है दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 125 छलांग के बराबर है। कुत्ता अगर एक छलांग में 11 मीटर की दूरी तय करता है तो 125 छलांग में क्या उसने इतनी दूरी तय की होगी। यानी दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों के बीच का जो गैप है वो 125 गुणा 11 है, ठीक है। चलिए भाई यहां देखिए मेरे साथी, ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। सबसे पहले वो समय निकाल लो जितने समय में जो है वो खरगोश पकड़ा जाएगा। तो समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी, वो कितनी दी हुई है 125 गुणा 11, और दोनों के बीच की सापेक्ष चाल, दोनों एक ही दिशा में भागेंगे तो दोनों की चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो क्या आप कह सकते हैं मेरे दोस्त इतने समय में जो है वो पकड़ा जाएगा। 25, 11 पंजे 25, 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 275 सेकंड बाद ये खरगोश पकड़ा जाएगा तो उसने आपसे समय नहीं पूछा है। उसने आपसे ये नहीं पूछा है कि कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, उसने ये कहा है कि कुत्ता अपनी छलांग कितनी छलांग में खरगोश को पकड़ लेगा। तो यहां से आप लोग समझ चुके होंगे कि कुत्ता 1 सेकंड में जो है वो 3 छलांग लगाता है, तो 275 सेकंड में उसने कितनी छलांग लगाई होंगी मेरे दोस्त, यहां से आप लोग निकाल लीजिए। कहीं गड़बड़ी हुई है क्या, बताइए फटाफट मुझे बताइए, कहीं गड़बड़ी हुई है, देखना एक बार। उसने कहा है दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 125 छलांग के बराबर है। कुत्ता एक छलांग में 11 मीटर जाता है तो 125 छलांग में कितना जाएगा, इतने मीटर की दूरी तय करेगा। दोनों के बीच का सापेक्ष 25, 5 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। हाँ, और अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई 25 की 11 में गुणा करिए, हाँ एक बार देखना भाई कहाँ गलती हुई है हम लोगों से। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 125 छलांग है, कुत्ते की 125 छलांग है।
तो मेरे दोस्त कुत्ता एक छलांग में 11 मीटर की दूरी तय करता है, तो 125 छलांग में कुत्ता इतनी दूरी तय करेगा, तो दोनों के बीच की दूरी ये आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं यहां से ये कहूं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। उसने कहा है खरगोश के द्वारा 4 छलांग में जितनी दूरी तय की गई समय लिया गया है, कुत्ते के द्वारा 3 छलांग में लिया गया है। खरगोश एक छलांग में 1.75 मीटर की दूरी जाता है। ठीक है, और कुत्ता जो है एक छलांग में, ठीक है भाई सब कुछ तो ठीक है, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 7 तिया 21 22 को 2 हासिल 2, 825 छलांगों में 825 छलांगों में कुत्ता जो है वो खरगोश को पकड़ लेगा। 825 छलांगों में जो है कुत्ता जो है वो खरगोश को पकड़ लेगा। बहुत शानदार, ये बात समझ में आ गई बेटा। एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है, तो भाई खरगोश आगे होगा, कुत्ता पीछे होगा। दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 125 छलांग के बराबर है। दोनों के बीच की दूरी, कुत्ता जितना एक छलांग में दूरी तय करता है उसकी गुणा 125 में कर देंगे तो दोनों के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि कुत्ता जितने समय में 3 छलांग लगाता है, खरगोश उतने ही समय में 4 छलांग लगाता है। तो मैंने मान लिया समय कोई भी ले लीजिए, मैंने मान लिया 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये 3 छलांग लगाता है, 1 सेकंड में 4 छलांग लगाता है। उसने कहा है दूरी कितनी है, ये एक छलांग में 2.75 मीटर की दूरी तय करता है, ये एक छलांग में 1.75 मीटर की दूरी तय करता है। पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, 25 से काटेंगे 11 मीटर, 25 से काटेंगे 7 मीटर। अब यहां से पॉइंट से हटके वैल्यू एग्जैक्ट आ चुकी है। ये एक छलांग में 11 मीटर की दूरी तय करता है, ये एक छलांग में 7 मीटर की। तो मेरे दोस्त अगर एक छलांग में 11 मीटर की, तो 3 छलांग में क्या 33 मीटर गया होगा? कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। यानी इसकी चाल जो आ जाएगी वो 33 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। ये एक छलांग में 7 मीटर जाता है, तो 4 छलांग में 28 मीटर गया होगा। कितने समय में? उसी 1 सेकंड में। यानी कि ये 33 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, ये 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। अब दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 125 छलांग के बराबर है। कुत्ता एक छलांग में 11 मीटर जाता है, तो 125 छलांग में क्या दोनों के बीच की दूरी ये आ जाएगी। अगर मैं निकालना चाहता हूं कितने समय बाद पकड़ेगा, तो दूरी को जस्ट सापेक्ष चाल से डिवाइड करना है, ये समय आ जाएगा। इतने समय बाद जो है वो खरगोश पकड़ा जाएगा। अब उसने पकड़ने का समय आपसे नहीं पूछा है, उसने आपसे ये पूछा है भाई साहब उतने समय में कुत्ता कितनी छलांग लगा लेगा। तो मेरे दोस्त कुत्ता 1 सेकंड में 3 छलांग लगाता है, तो 275 सेकंड में कितनी लगा लेगा? तो 825 छलांगों में वो उसको पकड़ लेगा। ठीक है, इसके जैसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए कभी भी रिजल्ट जो है वो इतनी जल्दी नहीं आते हैं जितनी जल्दी आप सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि भाई आज हमने पेपर लीक की मांग उठाई है और कल जो है इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, कल सारी चीजें निरस्त हो जानी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त, टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअल चीजें हैं तो हाँ 100% जो है वो कैंसिल होगा। और सभी टीचर्स, सभी इंस्टीट्यूट, सभी लोग आप लोगों के साथ हैं, ऐसा मत सोचिए। हो सकता है देखो यहाँ जो ये चीजें कैंसिल हुई हैं, आज के लिए जो चीजें कैंसिल हुई हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर था चीजों का, और उन्हें मतलब कहीं ना कहीं आप भी सोचिए कि कहीं ना कहीं वो कदम मतलब खराब हो सकता था। ठीक है, आप लोगों के ऊपर जो भी आप वहां पहुंचते उन पर एफआईआर हो सकती थी, और बेफालतू में इस चक्कर में जो है उनके आगे का जीवन जो है वो थोड़ा सा खराब हो सकता था। तो इसलिए हमने बस जस्ट इस कदम से हम लोगों ने पैर खींचे हैं, इसमें भी आप लोगों के भले को सोचते हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ नहीं है, तमाम तरीके हैं दोस्त। आज उस पर मीटिंग भी है, तमाम तरीके हैं और आप लोगों के साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाकर आप लोगों के साथ हैं। आप टेंशन मत लीजिए, जो
सही चीजें हैं वो होकर रहेंगी। ठीक है, बताइए। कृष्णा यादव मेरे दोस्त, मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं समझता हूं कि परेशान हो, और परेशान हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मेरे दोस्त ये भी सोचो, ये भी सोचो कि आप परेशान हो तो सामने वाले का इसमें कोई दोष नहीं है। सामने वाला पढ़ा रहा है, उतनी ही शिद्दत से पढ़ा रहा है, सब लोगों को उतनी ही शिद्दत से पढ़ा रहा है। अगर आपने कोर्स लिया है तो दोस्त बहुत मेहनत से हम लोग कोर्स खत्म भी करते हैं। ठीक है, तो मैं बस ये कह के आपको, मतलब ऐसा सोच के चीजों को इग्नोर करता हूं कि आप परेशान हैं ऐसा इसलिए लिख रहे हैं। लेकिन दोस्त थोड़ा सा इस कमेंट का लिखने का मतलब समझना कि आपके इस कमेंट का लिखने का इस क्लास में क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है दोस्त, है ना। चल कल से नया टॉपिक होगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। ठीक बेटा, ऐसे ही बनाइए। यहाँ रैबिट है और यहाँ जो है वो डॉग है आप लोगों का, और रैबिट का खरगोश का पीछा जो है वो कुत्ता कर रहा है। दोनों के बीच की दूरी कुत्ते की 400 छलांग के बराबर है। बहुत बढ़िया, यहाँ लिख लीजिए डॉग, यहाँ लिख लीजिए रैबिट। ठीक है, खरगोश के द्वारा 6 छलांग लगाने में लिया गया समय, 6 छलांग लगाने में लिया गया समय कुत्ता, भाई साहब ये कुत्ता है ना, कुत्ते के 4 छलांग लगाने में समय के बराबर है। जितने समय में, मैंने मान लिया ये 1 सेकंड का समय है, 1 सेकंड में कुत्ता जो है वो 4 छलांग लगाता है, जबकि खरगोश जो है वो 6 छलांग लगा रहा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ देखिए, क्वेश्चन ने कहा है कि खरगोश एक छलांग में, बेटा यहां देखना, खरगोश जो है एक छलांग में 1.5 मीटर की दूरी तय करता है। खरगोश एक छलांग में 1.5 मीटर की दूरी तय करता है, और कुत्ता एक छलांग में मेरे दोस्त कितने मीटर की दूरी तय करता है। कुत्ता जो है एक छलांग में 2.5 मीटर की दूरी तय करता है। ये एक छलांग में बेटा कितने मीटर की दूरी तय करता है, तो आप कहेंगे ये 2.5 मीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए, मैंने बताया है ऐसे क्वेश्चन में आप इस पॉइंट को हटा के मतलब रेशो बना लीजिए। ये 5 मीटर जाता होगा, ये 3 मीटर जाता होगा। ठीक है, ये 5 मीटर जाता होगा, ये मेरे दोस्त 3 मीटर जाता होगा। अब आप एक चीज मुझे बताइए कि अगर मैं कहूं कि एक छलांग में 5 मीटर जाता है तो 4 छलांग में क्या 20 मीटर गया होगा? मेरे दोस्त 20 मीटर कितने सेकंड में, तो आप कहेंगे 1 सेकंड में, तो इसकी चाल जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं ये 1 सेकंड में 3 मीटर जाता है तो 6 सेकंड में कितना गया होगा? 18 मीटर पर सेकंड गया होगा या नहीं? यानी इसकी जो चाल दी हुई है वो 20 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है, इसकी जो चाल दी हुई है वो 18 मीटर प्रति सेकंड आप लोगों को दी हुई है। कोई दिक्कत? अब आप कहेंगे जी 400, कुत्ते की 400 छलांग के बराबर है इनके बीच की दूरी। कुत्ता एक छलांग में 5 मीटर की दूरी तय करता है, तो 400 छलांग में क्या उसने इतनी दूरी तय की होगी? यानी कि मेरे दोस्त दोनों के बीच की दूरी ये आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा है खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी। तो मेरे दोस्त अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे समय पता होना चाहिए कि कितने समय में जो है वो खरगोश जो है वो पकड़ा जाएगा। तो समय बराबर दोनों के बीच की दूरी वो कितनी दी हुई है, वो 400 गुणा 5 दी हुई है, अपॉन सापेक्ष चाल, दोनों की चालों का अंतर जो है वो 2 आ जाएगा। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि 100 सेकंड बाद जो है वो मेरे दोस्त कुत्ता जो है वो खरगोश को पकड़ लेगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त कुत्ता एक छलांग में 1 सेकंड में 4 छलांग लगाता है, तो 100 सेकंड में कितनी छलांग लगाएगा? तो आंसर जो है वो 400 छलांग आ जाएगा। आंसर जो है 5, अच्छा ये 2000 आएगा, 2 से काटोगे 200 बार कटेगा, ये 1000 आएगा, ये 4000 आ जाएगा। तो 4000 जो है वो छलांग लगानी पड़ेंगी। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है ना।
बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, बार बार आप लोगों से पूछा जाता है, बार बार आप लोगों के सामने आता है। मैंने एक इसका चाल निकालने का डायरेक्टली भी तरीका आप लोगों को बताया था। अगर चाल का रेशो आप लोगों से जस्ट पूछा जाता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे भी बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा ये, उसका छलांग वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ने कहा है एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। फिर से वही कुत्ता और खरगोश का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कुत्ते और खरगोश का क्वेश्चन है। मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। खरगोश उस कुत्ते से अपनी छलांग से 50 छलांग आगे है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे दोस्त, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि खरगोश जो है ना उस कुत्ते से अपनी छलांग से 50 छलांग आगे है। 50 छलांग मतलब कुत्ते रैबिट यानी खरगोश जो है अपनी छलांग से 50 छलांग आगे है। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें खरगोश एक छलांग में कितनी दूरी तय करता है। तो यहां पे दोस्त मैंने कुत्ता लिख लिया, यहां पे मैंने खरगोश लिख लिया, और यहां सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समय की बात कर रहे हैं। समय मैंने 1 सेकंड बच्चे ले लिया है ना। अब क्वेश्चन ने कहा है खरगोश जितने समय में 4 छलांग लगाता है, ये जितने समय में 4 छलांग लगाता है उतने ही समय में शिकारी कुत्ता 3 छलांग लगाता है। भाई साहब ये वाला जो है वो 3 छलांग लगाता है। खरगोश तथा शिकारी कुत्ते की एक छलांग, पहले खरगोश की दी हुई है 7/4 और फिर शिकारी कुत्ते की दी हुई है 11/4। ये दूरी आप लोगों को दी हुई है। सबसे पहले रेशो बनाइए, 4 की गुणा यहां करिए, 4 की गुणा यहां करिए, 4 से 4 कटेगा, दोनों के द्वारा तय की गई एक छलांग में दूरी आपके सामने आ जाएगी। यानी कहने का मतलब बस इतना सा है कि कुत्ता जो है एक छलांग में 11 मीटर की दूरी तय करता है, तो 3 छलांग में 33 मीटर की दूरी तय करेगा। कितने समय में? 1 सेकंड में। ठीक है। अगर मैं कहूं कि रैबिट जो है एक छलांग में 7 मीटर की दूरी तय करता है, तो 4 छलांग में 28 मीटर की दूरी तय करेगा। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहूं शिकारी कुत्ता कितनी छलांग में उस खरगोश को पकड़ लेगा, सबसे पहले मुझे इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। उसने कहा है खरगोश की अपनी छलांग के 50 छलांग के बराबर है। तो खरगोश एक छलांग में 7 मीटर जाता है, तो 50 छलांग में क्या खरगोश इतना जाएगा मेरे दोस्त? क्या उन दोनों के बीच की दूरी ये आ जाएगी? अगर मैं आपसे समय पूछना चाहूं, भाई साहब ये समय कितना लेगा, कुत्ता जो है खरगोश को पकड़ने में कितना समय लेगा, तो समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी जो कि 50 गुणा 7 दी हुई है, और दोनों के बीच की सापेक्ष चाल। 33 में से 28 गए तो 5 बचेगा। यानी कि भाई साहब 70 सेकंड बाद जो है कुत्ता जो है वो खरगोश को पकड़ लेगा। कितने सेकंड बाद? 70 सेकंड बाद। 70 सेकंड बाद कुत्ता जो है वो खरगोश को पकड़ लेगा। अब आप ये बताइए कि कुत्ता 1 सेकंड में कितनी छलांग लगाता है, तो आप कहेंगे 3 छलांग। तो 70 सेकंड में कितनी छलांग लगाएगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 210 छलांग लगाएगा। 210 छलांग में कुत्ता जो है वो खरगोश को पकड़ लेगा। 280 नहीं होगा, 280 नहीं होगा, 210 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 280 आप बता रहे हैं खरगोश की छलांग नहीं। उसने कहा कुत्ता उतने समय में कितनी छलांग लगाएगा, तो कुत्ता 1 सेकंड में 3 छलांग लगाता है, तो 70 सेकंड में जो है वो 210 छलांग लगा रहा होगा। कितनी छलांग लगा रहा होगा? तो आप कहेंगे 210 छलांग जो है वो लगा रहा होगा। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे, है ना। ये भी छलांग वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप होमवर्क में करेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, चौथा क्वेश्चन आप लोग जो है वो होमवर्क में दोस्त आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, 1-2 दुर्घटना वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत आई है। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या होगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब?
फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करिए, यहां से ट्रेन को 50 किलोमीटर चलाइए और यहां जो है उस ट्रेन की दुर्घटना हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है, इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 3/4 गुना हो जाती है। यानी कि अगर इनिशियल चाल जो है वो 4 थी, अब फाइनल चाल जो है वो 3 हो जाएगी। उसने अपनी चाल को कम कर दिया है। अगर उसने अपनी चाल को कम कर दिया है तो समय जो होता है चाल का उल्टा होता है। यानी अगर शुरुआत में 3 यूनिट का समय लग रहा होगा तो अब 4 यूनिट का समय लगेगा फाइनल डेस्टिनेशन तक, यहां तक पहुंचने में। फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसे 4 यूनिट का समय लगेगा। बेटा ध्यान से समझना, चाल को 3/4 करने का मतलब क्या है? चाल को 3/4 करने का मतलब है अगर पहले चाल 4 थी, यानी पीछे से वो 4 यूनिट चाल से चली हुई आ रही है, तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उसने अपनी चाल को 3 कर दिया। यानी पहले की चाल 4 थी तो उसने अपनी चाल को 3 कर दिया। तो मेरे दोस्त अगर चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त अगर पहले 3 यूनिट समय लगता, एक्चुअल समय इसका 3 यूनिट का था, तो अब जो है इसे 4 यूनिट का समय लगेगा। यानी 1 यूनिट जो है अब ये लेट हो जाएगी एक्सीडेंट होने की वजह से, चाल कमी होने के कारण। ठीक है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। मेरे हिसाब से कितने मिनट देरी से पहुंचनी चाहिए? उसने कहा है मेरे हिसाब से 1 यूनिट देरी से पहुंचनी चाहिए, और उसने कहा है भाई साहब वो 35 मिनट देरी से पहुंचती है, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू 35 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो मेरे दोस्त 3 यूनिट एक्चुअल समय उस ट्रेन को कितना लग रहा होता अगर उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता, तो आप कहेंगे 105 मिनट का समय लग रहा होता। यानी यहां से यहां तक पहुंचने का जो उसका एक्चुअल समय है वो 105 मिनट है, और अब जो समय लगेगा उसे 140 मिनट लगेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है यदि दुर्घटना उस स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, दुर्घटना यहां से 24 किलोमीटर मतलब यहां चलकर हुई होती, 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, तो क्या फिर भी वो 1 यूनिट दुर्घटना के बाद जो समय आता है वो 1 यूनिट लेट पहुंचने का आता है। तो वो कह रहा है कि अब ट्रेन केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती, मेरा समय 1 यूनिट का है और 1 यूनिट लेट पहुंच रही है, और उसने जो दिया है 25 यूनिट का समय दिया है, तो 1 बराबर 25 यूनिट। तो अब एक्चुअल समय यहां से यहां तक 75 मिनट लगता, एक्चुअल समय 75 मिनट लगता। मेरे दोस्त ध्यान से समझना, अगर यहां से यहां तक ट्रेन एक्सीडेंट ना हुई होती तो अपने 105 मिनट में पहुंच रही होती। अगर ट्रेन यहां एक्सीडेंट ना हुई होती तो अपने 75 मिनट में वो पहुंच रही होती। तो मेरे दोस्त इस दूरी को ट्रेन ने कितने समय में तय किया होगा, क्या कोई मुझे बताएगा? 105 में से 75 जाएंगे तो 30 मिनट में इस दूरी को तय किया होगा। 105 में टोटल दूरी है, ये 75 मिनट में है, तो ये बची कुची दूरी जो है वो 30 मिनट में तय की होगी। अगर मैं उस ट्रेन की चाल निकालना चाहता हूं, भाई साहब चाल कितनी होगी, तो आप कहेंगे दूरी को समय से डिवाइड कर दो। दूरी को समय से डिवाइड कर दो, इस समय को घंटे बनाओगे तो 60 से यहां गुणा करोगे तो क्या उस ट्रेन की चाल जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या उस ट्रेन की चाल जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब मेरे दोस्त अगर उसने ट्रेन की चाल पूछी है तो आप 48 किलोमीटर प्रति घंटा बताएंगे। अगर फाइनल डेस्टिनेशन तक की दूरी पूछी है तो ये बताइए, दूरी निकालने का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा मतलब 60 मिनट है। अगर चाल की गुणा समय में कर दे, यहां से यहां तक का ट्रेन कितना समय लेती है, एक्चुअल समय कितना है 105 मिनट, तो ये निकाल लो 105 मिनट में कितनी दूरी तय कर देगी।
अगर 60 मिनट में 48 किलोमीटर जाती है तो 105 मिनट में कितनी दूरी तय कर देगी? तो आपने कहा 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि यहां से यहां तक 84 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अगर वो आपसे टोटल दूरी पूछता है तो 50 किलोमीटर ये, 84 किलोमीटर ये, टोटल दूरी 134 किलोमीटर आ जाएगी, है ना। और अगर आपसे वो ये पूछता है कि पहली बार एक्सीडेंट होने के बाद की दूरी बताइए कितनी है, तो वो आपसे 84 किलोमीटर की दूरी के बारे में पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त अगर कंप्लीट दूरी पूछा जाता है तो 134 किलोमीटर होगी, और मेरे दोस्त अगर यहां से दूरी पूछा जाता है तो 84 किलोमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है ट्रेन गंतव्य पर केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती है, तो कुल चली हुई दूरी और ट्रेन की चाल, कुल चली हुई दूरी 134 किलोमीटर होगी, और ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी बेटा? तो ट्रेन की चाल मेरे दोस्त मेरे साथी 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो आप लोग कहेंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा ही एक और अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे दे दीजिए। इस क्वेश्चन के लाने के पीछे कारण है बहुत सारे बच्चों की इस क्वेश्चन में समस्या का होना। बहुत सारे बच्चों की इस क्वेश्चन के अंदर समस्या का होना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर 75 कहां से आया? कौन सा वाला 75? ये वाला बेटा। देखो यहां 1 यूनिट समय, एक्सीडेंट के बाद तो 1 यूनिट समय फालतू लेती है, तो उसने कहा है 25 मिनट फालतू ले रही है। 1 बराबर 25, तो एक्चुअल समय कितना आएगा? 3 बराबर 75 मिनट का ही तो समय आएगा, 3 बराबर। ये एक्चुअल समय है, ये लेट होके समय है, तो हमें लेट होने वाले समय से कोई मतलब नहीं, हमें एक्चुअल समय से मतलब है। ठीक है, बताइए, आराम से बनाइए फोटो। एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यहां से ट्रेन चली और 200 किलोमीटर चलने के बाद जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ठीक है, इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 4/5 गुना हो जाती है, यानी प्रारंभिक चाल इनिशियल जो थी वो 5 थी, तो फाइनल कितनी हो जाएगी? 4। दुर्घटना के बाद 4 हो जाती है, तो समय में कितना अनुपात हो जाएगा? 4:5 का समय का रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यहां जो है कितने यूनिट जो है, कितने यूनिट जो है वो फर्क आ रहा है एक्सीडेंट के बाद, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का फर्क आ रहा है। यानी एक्सीडेंट के बाद ट्रेन यहां से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 1 यूनिट एक्स्ट्रा समय लेती है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि वह 45 मिनट देरी से पहुंचती है। 45 मिनट देरी से पहुंचती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 45 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू है 45 मिनट। तो मेरे दोस्त एक्चुअल समय से हमें मतलब है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यानी यहां से यहां तक पहुंचने का एक्चुअल समय हम लोगों के पास आ चुका है, 180 मिनट जो है वो इसका एक्चुअल समय है। ठीक है, अब आगे देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ, क्वेश्चन ने कहा यदि दुर्घटना उस स्थान से 90 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, यदि दुर्घटना उस स्थान से 90 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती, यानी दुर्घटना यहां हुई होती, तो नजारा तब भी ऐसा ही होता जैसा यहां लिखा हुआ है। तब भी वो यहां से अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक 1 यूनिट लेट समय में पहुंचती। उसने कहा है अब वो 30 मिनट देरी से पहुंचती है।
अब वो 30 मिनट देरी से पहुंचती है। तो मेरे दोस्त 1 यूनिट की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू अब जो है वो 30 आ जाएगी। मेरे हिसाब से 1 यूनिट लेट है, उसने कहा 30 मिनट देरी से पहुंचती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 120 मिनट हो जाएगी। यानी यहां से यहां तक पहुंचने का समय, एक्चुअल समय 180 मिनट था, यहां से यहां तक पहुंचने का एक्चुअल समय 120 मिनट है। तो मेरे दोस्त ये दूरी जो है वो 60 मिनट में तय की गई होगी, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है। तो मेरे दोस्त चाल कितनी आ जाएगी, चाल जो आ जाएगी उस ट्रेन की 90 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो उसकी चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। उसकी चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोगों के सामने आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से दूरी पूछता हूं कि शुरू से लेके फाइनल दूरी बताइए, तो आप लोग कहेंगे जी एक्चुअल समय जो था यहां से यहां पहुंचने का वो 3 घंटे था। 180 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 घंटे। अगर कोई भी ट्रेन 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाती है, तो उन 3 घंटे में क्या वो 270 किलोमीटर की दूरी तय करती। तो मेरे दोस्त यहां से यहां तक की दूरी, एक्सीडेंट पहले एक्सीडेंट के बाद की दूरी जो है वो 270 किलोमीटर आ चुकी है। लेकिन अगर वो टोटल दूरी पूछता है तो इस 200 को भी काउंट करना होगा, यानी कि टोटल जो दूरी आ जाएगी वो 470 किलोमीटर आ जाएगी। टोटल जो दूरी निकल के आ जाएगी वो 470 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे साथी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, टोटल दूरी 470 किलोमीटर होगी। और कितने की चाल से चलेगी, तो आप कहेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही होगी। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है वो चल रही होगी, और उसकी जो चाल होगी वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, और टोटल दूरी जो है वो 470 किलोमीटर आप लोगों की दोस्त रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल पूछा है। तो आप लोग, हाँ 100 किलोमीटर चलने के बाद 10, हाँ बेटा ये 10 नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो फिर ये 10 नहीं है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। कितनी टोटल दूरी थी, 370 किलोमीटर की टोटल दूरी थी भाई। ये 370 किलोमीटर की दूरी एक चाल से तय करनी थी, लेकिन 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण बचा, वो ट्रेन जो है वो केवल 100 किलोमीटर चल पाई है, और ट्रेन में आ गई है इंटरनल प्रॉब्लम, तकनीकी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कम चाल से चलती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कम चाल से चलती है। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं कि जितने भी चाल से यहां आ रही थी, मान लो वो एस चाल से आ रही थी, तो यहां से आगे कितने चाल से जाएगी, अपनी गति को टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगी। यानी यहां के बाद जो चाल रहने वाली है वो S-5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। ठीक है, रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंची। रेलगाड़ी जो है यहां अब क्या हुआ, जितना समय वो एक्चुअल में लेती अब उससे 36 मिनट लेट पहुंची, 36 मिनट जो है वो लेट पहुंची। अब क्वेश्चन ने ये कहा है,
अब आप मुझे ये बताइए कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या रही होगी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जब हम लोग समय तथा दूरी पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि अगर कहीं टाइम में डिफरेंस आप लोगों से कहा जाए, कभी टाइम में डिफरेंस आप लोगों से कहा जाए, तो मेरे दोस्त आप एक दूरी का डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना मेरे साथी। मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया होगा, पहली चाल गुणा दूसरी चाल अपॉन दोनों चालों का अंतर इंटू समय में अंतर, यही था मेरे दोस्त। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो पहले कितनी चाल होगी? अगर यह तकनीकी खराबी ना आई होती तो पहले एस चाल से कोई भी वस्तु चल रही होती, लेकिन बाद में चाल कितनी कर दी गई? S-5 कर दी गई। क्या ये हो जाएगी? अगर पहली चाल S है तो दूसरी चाल S-5 हो जाएगी। अच्छा दोनों चालों में अंतर कितने का रहने वाला है? तो आप कहेंगे जी 5 का रहने वाला है। दोनों चालों में अंतर कितने रहने वाला है? 5 का रहने वाला है। अच्छा कितने समय का अंतर आएगा? तो आप कहेंगे 36 मिनट का अंतर आएगा। इसे किस में बना लीजिए? घंटे में बना लीजिए। अच्छा ये बताइए यहां के बाद किस दूरी के लिए ऐसा कुछ हो रहा है? तो टोटल दूरी 370 किलोमीटर थी, 100 किलोमीटर की दूरी हम तय कर चुके हैं, तो ऐसा जो कार्यक्रम हो रहा है केवल 270 किलोमीटर की दूरी के लिए हो रहा है, केवल 270 किलोमीटर की दूरी के लिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहां से चीजों को देखूं तो 12 तिया 36 होते हैं, 12 पंजे 60 होते हैं, 3 से काटूंगा तो मेरे दोस्त 90 बार कट जाएगा, यानी आंसर जो आएगा वो 90 गुणा 5 पंजे 25 इधर गुणा में आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा? S-5 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब या तो यहां के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो या फिर यहां के बाद ऑप्शन पुट कर लो। रेलगाड़ी की सामान्य चाल पूछी है, यानी वो एस की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो एस की आप लोगों को दी हुई है, ये सारी वैल्यूज जो हैं वो एस की आप लोगों को दी हुई है। आपने क्या कहा? 48 यहां रखा, 48 में से 5 गया तो 43 आएगा। 48 की गुणा 43 में करोगे, 48 की गुणा 43 में करोगे, कभी भी पीछे जीरो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 40 पाइए, एस की जगह 40 रखा, 40 में से 5 गए 35 रखा, और 35 चौक ये 1400 आ जाएगा, जबकि लाना कितना है? 2250 लाना है, यानी 40 से ज्यादा ही चाल रखनी होगी। 40 से ज्यादा ये ऑप्शन है मेरे दोस्त। अगर मैं 45 रखता हूं यहां तो 45 गुणा 45 में से 4 गया 40 आ जाएंगे, 5 चौक 20 को 0 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18 आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर मैं यहां 50 रख देता हूं मेरे दोस्त तो 50 माइनस 5 45 आ जाएगा, और 45 पंजे 225 होते हैं, क्या इसके बराबर आ जाएगा? तो मेरे साथी हाँ, मेरे साथी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सामान्य चाल 50 रही होगी। अगर वो पूछता तकनीकी की खराबी के बाद चाल कितनी रहेगी तो 50 में से 5 घटा देते, उस केस में 45 किलोमीटर प्रति घंटा आता। उस केस में मेरे दोस्त 45 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता। तो बढ़िया क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करने में 45 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का समय लेती है? तो आप कहेंगे 45 मिनट का समय लेती है। बहुत शानदार।
अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दूरी कितनी तय कर लेगी उन 45 मिनट में, तो आप कहेंगे चाल कितनी है, मैं कहूंगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति नीचे घंटा आएगा, उस घंटे की जगह 60 मिनट भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, दूरी निकालने का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। कितने समय में पहुंच रही है, तो आप कहेंगे 45 मिनट में। मिनट से मिनट गया, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 से काटेंगे 20 बार। क्या दूरी जो निकल के आ जाएगी वो 60 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी। दूरी जो निकल के आ जाएगी वो 60 किलोमीटर की दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है भाई। यदि गति में 125% की वृद्धि की जाती है, 125% की वृद्धि की जाती है, भाई गति थी कितनी 80, तो पहले इसका 125% निकाल लें। क्या वो कितने की वृद्धि हमसे कराना चाह रहा है, तो आप कहेंगे जी 125% जो आएगा इसका 100 आएगा, यानी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कराना चाहता है। तो अब उसकी गति जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। भाई पहले गति कितनी थी, तो आप कहोगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी गति में 125% की वृद्धि की जाए, तो इसका 125% निकाला तो वो 100 आया, यानी 100 की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ट्रेन को समान दूरी का 8/5 तय करने में, 60 जो है वो समान दूरी थी, इसका 8/5 निकालेंगे तो ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी समय कैसे निकालते हैं, दूरी बटे चाल। चाल कितनी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इतने घंटे का समय जो है वो लग रहा होगा। तो आप क्या कहने वाले हैं, 8/15 घंटे लग रहे होंगे। और मेरे दोस्त अगर मिनट में बनाओगे तो 32 मिनट का समय जो है वो लग रहा होगा, 32 मिनट का समय जो है वो लग रहा होगा। भाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। पहले सबसे पहले वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन चलती है और किसी डेस्टिनेशन तक 45 मिनट में पहुंचती है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि उस डेस्टिनेशन तक की दूरी कितनी है। तो दूरी बराबर चाल की गुणा समय में कर देंगे तो हमारे पास दूरी निकल के आ जाएगी 60 किलोमीटर। कंडीशन उसने दी हुई है, अगर उसकी चाल को 125% बढ़ा दिया जाए, तो पहले चाल 80 थी, मैंने इसका 125% निकाला तो वो 100 निकल के आया। अगर मैं इसे 100 बढ़ा देता हूं तो चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो पहली दूरी का 8/5, पहली दूरी का 8/5 तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी का 8/5 निकाल लिया, ये अब की दूरी आ गई, दूरी को चाल से डिवाइड कर दिया तो अब का समय आ जाएगा। ये घंटे में निकल के आया था, जस्ट मिनट में बनाने के लिए 60 की गुणा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा, शानदार क्वेश्चन दोस्त मैं इसे कहूंगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 200 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक लड़का रेलगाड़ी के पिछले सिरे से 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करता है, ठीक है। देखिए भाई एक रेलगाड़ी है जो 75 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी जो है वो 75 मीटर लंबी है, ये जो है मेरे दोस्त ये जो है वो रेलगाड़ी है, ठीक है, ये इंजन है आगे, ये रेलगाड़ी जो है वो है, रेलगाड़ी 75 मीटर लंबी है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी 75 मीटर आप लोगों को दी हुई है। कभी भी रेलगाड़ी की लंबाई में वो इंजन को काउंट नहीं करेगा। एक लड़का रेलगाड़ी के पिछले सिरे से 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करता है, यहां से 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो लड़का शुरू करता है चलना, ठीक है। जब वह रेलगाड़ी के अगले सिरे पर पहुंचता है तो वो 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पीछे मुड़ जाता है, यानी यहां आने के बाद वो वापस मुड़ जाता है और वापस जाते टाइम उसकी चाल जो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड है, तथा यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो रेलगाड़ी द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी तय करने तक लड़का कितने चक्कर पूरा कर लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी उस टाइम तक लड़का जो है वो कितनी दूरी तय कर लेगा, कितने चक्कर तय कर लेगा, ठीक है।
सबसे पहले मुझे यह बताइए कि रेलगाड़ी जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना ले रही होगी। भाई क्या पूछा है, रेलगाड़ी जब तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तब तक ये लड़का कितने चक्कर जो है वो तय कर चुका होगा। अगर मैं आप लोगों से यह पूछूं कि रेलगाड़ी कितना समय लेगी, तो दूरी बटे चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 200 मीटर पर सेकंड है, 200 मीटर पर सेकंड है। तो इस किलोमीटर को हटाइए, इसकी जगह 1000 मीटर लिखिए, ठीक है। और यहां क्या करिए, 200 मीटर पर सेकंड है ना, 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कितना जाना है, 20 किलोमीटर जाना है। कितनी चाल से जाना है, 200 मीटर पर सेकंड की चाल से जाना है। यानी यहां से आप लोग कहेंगे कि वो दूरी जो है वो ट्रेन 100 सेकंड में पूरी कर लेगी। यानी अगर ट्रेन 100 सेकंड चल जाती है, अगर ट्रेन 100 सेकंड चल जाती है तो वो 20 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुकी होगी। अब हमें ये निकाल लेना है कि 100 सेकंड के अंदर ये लड़का जो है ये कितनी दूरी तय कर लेता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर लड़के की औसत चाल मैं आपसे पूछूं, संपूर्ण यात्रा की औसत चाल मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे जी लड़का जाता तो 12 मीटर पर सेकंड की चाल से है और आता 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से है। क्या जाना और आने में जो दूरी तय है वो बराबर है? जब दूरी बराबर होती है तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कैसे निकलती है? क्या इस वाले फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं? भाई जितना जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है, ऐसे ही तो चक्कर काट रहा है, तो दूरी बराबर है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कैसे निकालेंगे कि 2s1h2 अपॉन s1 प्लस s2 हो जाएगा। मैं अभी बात करूंगा बेटा, मैं बस अभी 10 मिनट में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि पहली चाल कितनी है, तो जाने की चाल 12 है, आने की चाल कितनी है, 4 है, और 12 और 4 16 हो जाएगा। होगा या नहीं? अब आप मुझे ये बताइए, 4 चौक 16, 4 तिया 12 हो जाएगा। क्या आप लोग बता सकते हैं कि यहां पे जो चाल रहने वाली है वो 6 मीटर प्रति सेकंड रहने वाली है? रहेगी। यानी इस व्यक्ति की, इस लड़के की जो औसत चाल रहेगी वो 6 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। अच्छा ये बताइए, अगर ये 1 सेकंड में 6 मीटर जाता है तो इन 100 सेकंड में कितना दूरी इसने तय कर ली होगी? इन 100 सेकंड में इस व्यक्ति ने 600 मीटर की दूरी तय कर ली होगी। कितनी? 600 मीटर की दूरी तय कर ली होगी। अब आप मुझे यह बताइए कि अगर 600 मीटर की दूरी तय कर चुका है तो एक चक्कर में कितनी दूरी होती है इसके द्वारा? 75 और 75 150 मीटर की दूरी होती है। तो अगर एक चक्कर पूरा करते में वो 150 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 600 मीटर दूरी तय करने में उसने कितने चक्कर पूरे कर दिए होंगे? तो आप कहेंगे जी 4 चक्कर वो पूरे कर चुका होगा। कंप्लीट चक्कर, यहां से जाना वापस आना 1 चक्कर, यहां से जाना वापस आना 2 चक्कर, यहां से जाना वापस आना 3 चक्कर, यहां से जाना यहां वापस आना 4 चक्कर जो है वो कंप्लीट कर चुका होगा। और जब वो 4 चक्कर कंप्लीट करेगा तब तक ट्रेन जो है वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप लोगों के सामने है, आप लोगों के सामने है। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कर लेना इस क्वेश्चन को दोस्त, होमवर्क में इस क्वेश्चन को दे रहा हूं और कल से जो है हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा कल, नहीं तो क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन होमवर्क वाला ही क्वेश्चन होगा। कल जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क की शुरुआत करने वाले हैं। बच्चे जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं, सबसे पहले जिन्होंने भी यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया है मैं उनके साथ हूं, और उन्होंने जो वो परेशान दिख रहे हैं और उनके कमेंटों से परेशानी साफ झलक रही है, उनके कमेंटों से गुस्सा उनका साफ झलक रहा है। मैं उनकी हर एक बात से सहमत हूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी बोला है, बहुत कुछ बोला है, मैं उसकी आज कोई बुरा नहीं मानता, उस चीज को इग्नोर करता हूं कि हाँ आप लोग गुस्से में हैं, क्योंकि आप ही वो है जिन्होंने मुझे बनाया है, आप ही वो है जिन्होंने रोजगार विद अंकित को बनाया है, आप ही वो है जिन्होंने 4 लोगों में मुझे पहचान दी है या सभी लोगों को पहचान दी है। तो मेरे दोस्त अगर आप हैं तो हम हैं, अगर आप सही हालात में हैं तो हम सही हालात में, अगर आपको दिक्कत है तो हमें
अंदर से जरूर दिक्कत है, वो बात अलग है, दिखाएं कैसे ना दिखाएं कैसे। अब मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि आज जो था वो पैदल मार्च था मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल सहमत हूं आप लोगों से, लेकिन वो पैदल मार्च जो है वो इसलिए हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। सभी लोगों की, सभी टीचर्स की मीटिंग हुई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो आप लोगों के भले के बारे में हम लोगों ने इसको रखा था। लेकिन मेरे दोस्त उसके जो निकल का आया, उसका जो मतलब रिजल्ट निकल के आ रहा था वो आप लोगों के ऊपर बल्क में एफआईआर का निकल के आ रहा था कि आप लोगों पर केस ये लोग लगा रहे होते, आप लोगों में दिक्कत होती। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब हम लोग बल्क में चल रहे होते हैं, किसी सही चीज के लिए चल रहे होते हैं, तो नो डाउट बहुत सारे बच्चे ऐसे एंट्री करेंगे जिन्होंने इस लीक में हिस्सा लिया होगा और वो उस माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, और माहौल को खराब करेंगे तो वहां थोड़ा सा उपद्रव, दंगा फसाद होगा, और दंगा फसाद होगा तो दिक्कतें आपको आएंगी। क्योंकि दोस्त आप भी जानते हैं कि हम लोग जो है वो, कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकारी जॉब की तरफ नहीं है, तो शायद हम लोगों को इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी, लेकिन मेरे दोस्त आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत आएंगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट ये हम लोगों ने पैदल मार्च कैंसिल किया है। अगला प्रोसेस जो है वो आज की मीटिंग में तय हो जाएगा। वो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मिलने की भी योजना बना रहे हैं, डायरेक्ट एक बार मिला जाए, या कौन सा ऐसा माध्यम होता है जिससे आपकी बात को एक मजबूत तरीके से हम लोग रख पाए, है ना। आप लोग बिल्कुल दिक्कत मत लीजिए, आप लोगों का चीज जो गलत हुआ है वो गलत नहीं होगा, उसको रोका जाएगा, उसको कैंसिल कराया जाएगा, अपनी तरफ से पूरी ताकत हम लोग लगाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त मैं बस ये कहता हूं कि जितने टाइम अभी आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि डिसीजन थोड़ा सा लेट आएगा, उतने टाइम आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। आप लोग जो है, हाँ आप लोग जो है अभी, चलो मैं ये कहता हूं थोड़े समय बाद कैंसिल भी हो गया, क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? क्या ये जो पेपर हुआ था आप उसमें अच्छा स्कोर करके आए थे? तो मेरे दोस्त अगर मन गवाही दे रहा है कि हाँ अच्छा स्कोर तो मैं इस पेपर में भी नहीं करके आया था, तो मेरे दोस्त फिर पढ़ने की आवश्यकता है। आप लोग पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, पूरी जी जान से पढ़ाई करिए। सारी टीचर कम्युनिटी, हर एक चीज, प्रशासन, सब कुछ आपके फेवर में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। आप लोगों का ये समस्या का समाधान होकर रहेगा। ठीक है, अपनी तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, पर आप ऐसे किसी को भी बुरा मत बोलिए, और मैं आपकी परेशानी समझता हूं, इसलिए मैंने आज सबसे कम कमेंट पढ़े हैं मेरे दोस्त, कि जीवन में आज सबसे कम कमेंट पढ़े होंगे, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों का गुस्सा झलकेगा। और कहीं ना कहीं गुस्से का कारण ऐसा नहीं है, हम लोग तो है ही नहीं, कोई भी टीचर्स ने तो आप लोगों के साथ रात रात भर मेहनत की है, चाहे वो कोई से भी प्लेटफॉर्म के टीचर हो, ऑफलाइन के टीचर हो, ठीक है, सबने मेहनत की है। बताओ आपको पढ़ाया नहीं गया क्या? आप लोग पेपर होने से पहले तक आप लोगों को तैयार नहीं किया गया? वो तैयार किया किसने है? वो तैयार भी तो इन्हीं टीचर्स ने किया है। आप लोगों को हर तरीके से हर चीज पढ़ा के इन्हीं टीचर्स ने तो तैयार किया है। तो फिर आप लोग इतना परेशान क्यों हो, है ना? परेशानी हुई है, मुद्दा उठ रहा है, हर जगह मुद्दा उठ रहा है, और कोई और तरीका, ऐसा थोड़ी है सारे तरीके बंद हो गए मेरे दोस्त, बहुत तरीके हैं, सारी चीजें आप लोग देखिए, थोड़ा सा वेट करिएगा, चीजों को समझिएगा। हम एक बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे होंगे, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, बिना किसी दिक्कत के हम लोग अपनी बात को पुट कर रहे होंगे। ठीक है, तो मुझसे वादा करिए कि आप लोग शांति से पढ़ेंगे, आप लोग शांति से जो आपको कहा जाता है वो करेंगे, है ना। पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को शांति से ट्वीट करने के लिए कहा जाता है, ट्वीट भी देंगे, ज्ञापन भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को बिल्कुल साथ रख देंगे आप लोग। ठीक है, मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है और मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि जितना इन्वॉल्व, जितना इंडल्ज मैं इस बैच के अंदर मैं हूं, शायद उतना कोई भी नहीं है इस बैच के अंदर। तो मुझे ये भी पता है कि आप लोग मेरी इस बात को मानेंगे भी, और आप लोग ऐसा ही करेंगे, अपनी पढ़ाई में दिक्कत भी नहीं आने देंगे, और काम भी सारे करते रहेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल टाइम एंड वर्क के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।